Hello students, today we will cover a topic based on exercise 7.2 class 12th integration. So let's start this topic. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इंटीग्रेशन में बनाई है जिसमें मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर की है इंटीग्रेशन के, नॉर्मल सिंपल फॉर्मूलाज कवर किए एंड 7.1 भी कवर किया है मैंने उसके अंदर. नाउ दिस इज द सेकेंड वीडियो. इस एक्सरसाइज में से नॉर्मली 3 मार्कर जो क्वेश्चन होता है वो देखने को मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज इसके अंदर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन इंटीग्रेशन. एटलीस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इससे सॉल्व हो जाते हैं बच्चों के. इधर IIT जे मीन्स की बात ले लो या तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, CBSE तो देता ही देता है क्वेश्चन है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बात ले लो, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एंड विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. So let's proceed further without wasting your time. And please guys, it's my advice to you guys. पहले first video देखो. Try to do questions based on 7.2 because मुश्किल नहीं है. छोटी ट्रिक्स है जो आपको मैं और सिखाऊंगी इस एक्सरसाइज में. लेकिन पहले एक बार खुद ट्राई करो. गलती होती है तब मेरे क्वेश्चंस देखो, तब मेरे कॉन्सेप्ट्स देखो कि दीदी ने कैसे किया है. यू विल कम टू नो मोर बेसिक्स. एंड पता है क्या है, एक बार खुद के हाथ से निकाल दोगे ना पहले, ऐसे चुटकियों में मैथ्स हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब हो जाएगी और मजा बहुत आएगा करने में. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. सो देखो बच्चे यार, अब मुझे पता है, देखो हाँ, सब्स्टिट्यूशन में पहले क्या होता है बेटा, पहले ना हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर डेरिवेटिव को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके. अब मुझे पता है अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां से उठा लूं, उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास कुछ 2x करके डेरिवेटिव बन जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x एंड 1 का क्या होता है 0 होता है. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t. इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके, so derivate on both the side of the equation, that is this becomes 0 plus 2x dx is equal to dt. Now substitute this value and this value over here, that is 2x dx. We want this pair, so this pair can be written as dt and 1 upon x square can be written as t, so that is t, 1 upon t dt. And now what is the integration of 1 upon x dx? That is your log mod x plus c. So this is the simple formula which I have applied over here. 1 upon t dt is equal to log mod t plus c. What is mod t? Mod t, यहां से मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. सिंप्लीफाइड आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी था ना. आई थिंक मजा भी आया होगा करने में भी. लेट्स प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर सेकंड वाज सेम, सो आई जस्ट स्किप्ड. या आई एम जस्ट स्किपिंग द इजी क्वेश्चंस. तो प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चंस है यार, मैं सारे नहीं करा पाऊंगी बिकॉज इट विल गेट अ वेरी लॉन्ग वीडियो. तो आई एम जस्ट पिकिंग सम इम्पॉर्टेंट नटशेल्स जो आप लोगों को एनहांस कर सके स्पीड में एंड प्लस जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो. जो इंपॉर्टेंट नहीं है आई एम स्किपिंग दैट क्वेश्चन. सिंपल, कूल. नाउ इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस x log x dx. Now you know what is the derivative of log x. Just remind it. That is log x का derivative होता है 1 upon x. Oh, we can see something like 1 upon x, but not exactly 1 upon x. अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा बात. करेक्ट, यहाँ से एकदम x कॉमन लिया, we get 1 upon 1 plus log x dx. That is just simplify this because इसका डेरिवेटिव 0 होता है. एंड अगर आप खाली log x को t ले लेते हो तो 1 upon 1 plus t ना कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो इसलिए सारे एक्सपेक्ट्स देखने पड़ते हैं बच्चे कि कौन सा फॉर्मूला लग पाएगा कौन सा नहीं लग पाएगा. 1 अपॉन टी का log t पॉसिबल है, इसलिए इसको t लिया गया है. तो इस पूरे को मैंने t लेट कर लिया. 1 अपॉन log x इज इक्वल टू t, दैट इज 1 अपॉन x डेरिवेटिव कर दिया. 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt. नाउ दैट इज 1 अपॉन x यहाँ पे था, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे पूरा कॉमन ले लिया, ये ऐसे लिखा जाएगा. सो 1 अपॉन x, that is 1 upon x dx is equal to dt, so that is dt and 1 plus log t, that is t. So dt upon t same log t plus c, that is t की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट कर दो, that is 1 plus log x, that is log 1 plus log x is plus c is your answer. A simple question. Now let's look upon your next question. A little tricky, थोड़ा सा बहुत है इस क्वेश्चन में कुछ ध्यान देने वाला, तभी मैंने ये लिया है. इंटीग्रेट sin x sin cos x dx.
नाउ वी नो द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे मुझे साइन एक्स दिख रहा है, तो बात बन जाएगी लग रहा है. सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. log x इज इक्वल टू टी, दैट इज माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt. नाउ सब्स्टिट्यूट योर वैल्यू एज माइनस साइन एक्स dx. माइनस दिया तो माइनस को वहां ले जाओ, दैट इज साइन एक्स dx. साइन एक्स ये रहा, dx ये रहा, दैट इज dt एंड साइन एक्स एज इट इज. एंड यहाँ पर पूरा एंगल क्या है, t. सो माइनस साइन t dt. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज minus cos x plus c. That is only I have done over here. You also have to write these formulas guys. ये half number होते हैं इन formulas के, okay? So that is minus cos t plus c. This minus and minus got cancelled out. You are left with cos t plus c. What is the value of t? Cos x. Just substitute over here. Cos x plus c. A very simple question, I hope. Let's proceed further. I hope you are finding the class interesting. And it is interesting, as well as there are some simple questions which I think can boost your motivation level firstly in mathematics, because this is a very important chapter. I hope you guys knows कि यही अकेला चैप्टर जो 15 नंबर का आने वाला है, and 15 marks is a lot guys, especially to score in CBSE board, plus you know IIT और JEE में तो ये आता ही आता है. So a very important chapter. Let's proceed further. Integrate sin ax plus b cos ax plus b dx. That is, you know, you must have read a formula in trigonometry in class 11th that 2 sin x plus y and cos x plus y is equal to sin 2x plus y. That was sorry, that was not this formula. You have already read the formula, that is sin 2x is equal to 2 sin x cos x. Now this x over here represent ax plus b. Okay, simple. So that the simple formula I used it over here, that is sin ax plus b and cos ax plus b. इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड कर दिया उसको. Now I can substitute this whole value with sin 2ax plus b upon 2 dx. Now I can substitute this whole 2ax plus b as t, that is 2a dx is equal to dt. Now just substitute whole the value. अब इसमें substitute कर दो, that is 2 as it is, 1/2 कॉमन आ गया मेरे पास, and what I get 1/2 तो मेरा कॉमन आ गया. sin 2ax plus b, this was t. So just substitute t over here, that is sin t upon 2a dt. Okay, any doubt? Because I have observed over here that 2a dx is equal to dt. So अगर मैं dx को अकेला छोड़ना है, that is dt upon 2a. So upon 2a 1 upon 4a, and sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, minus cos t plus c, that is minus 1 upon 4a cos 2, बस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, 2ax plus b plus c. A very simple question. Please check the calculation. It is correct from my side, and please try to do it yourself. Now integrate 1 upon x minus root x dx. Now what is this? Just take root x common from these two. What you are left with when the root x is common, you are left with 1 upon root x minus 1 dx. So just substitute root x minus 1 is equal to t. दैट इज, इसका डेरिवेटिव कर दो तो क्या बनता है 1/2 रूट एक्स. ऐसा क्यों किया मैं दिखा देती हूँ एक बार. सॉरी एक्स हाफ था, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, हाफ आगे एक्स हाफ माइनस 1, दैट इज हाफ एक्स, एंड दैट इज माइनस हाफ, सो दैट इज एक्स रूट एक्स. सो फ्रॉम हेयर आई गॉट दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव, that is 1/2 root x dx is equal to dt. Now substitute whole the values in this expression, that is integrate 2 upon t dt, that is root x क्या है बच्चों मेरा, root x मेरा t था, root x minus 1, तो यहाँ पे t आ गया पूरे पर, 1 upon root x as it is dt है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 1 upon root x dx is equal to 2 dt. तो बस मैंने वही किया है, 2 dt upon t. Now what is 2 को बाहर ले जाओ, 2 upon log mod t plus t, and substitute the value of t over here, that is root x minus 1 plus c. Okay.
Let's proceed next. Under integration x upon under root x plus 4 dx. Now substitute x plus 4 is equal to t, that is you get x is equal to t minus 4 and dx is equal to dt. Now substitute the value, that is integrate t minus 4 upon under root t dt. Okay. Now you can look, integrate t upon root t minus 4 upon root t dt. Now just cancel out the root t and t, that is you are left with root t minus 1 upon 4 root t dt. Now what is this t? t अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, t हाफ का इंटीग्रेशन करूं, तो आई विल लेफ्ट विद t हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, that is t 3/2 upon 3/2. I have just written this over here, that is 2/3 t 3/2 minus 4 2 t half upon 1 plus c. Now just simplify this question according to your need. अगर बुक से पीछे से आंसर मैच, जैसे मैंने पीछे आंसर मैच करके किया, लेकिन अगर आपका आंसर मैच नहीं होता, नॉट अ बिग डील, उनको सिर्फ आपका वर्किंग देखना है. अगर वर्किंग ठीक है तो देर इज नो नीड टू करेक्ट योर आंसर. आंसर आप इंटीग्रेशन कहीं पे भी छोड़ सकते हो, बिकॉज बस एक्स की वैल्यू में होना चाहिए आंसर. बस एक्स तक रिड्यूस कर दो, लेकिन आंसर कहीं पर भी छोड़े, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है चीजें. ओके, सो जैसे मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है, आज आई नो t 3/2 है, तो मैं लिख सकती हूँ t 1 प्लस 3/1 प्लस हाफ, दैट इज 1. ब्रेक डाउन कर दिया मैंने बस t एंड t हाफ माइनस 8 t हाफ प्लस c, that is 2/3 t half common, that is t minus 12 plus c. Just substitute the value of x t over here and solve the question rest. So this is your final answer. I think this part can be done by a 12th class student, not a big deal to deal with it. A very important question. बच्चों ये देखने में बहुत मिलता है क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन ना बच्चों को पेपर में क्लिक नहीं करता कि ये सब्स्टिट्यूशन का है, बट येस ये सब्स्टिट्यूशन का ही है. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 1 upon x log x की पावर m dx. नाउ जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है log x को t. इस m को मत देखो, पहले सबसे पहले इस log को देखो. सो log x इज इक्वल टू t, दैट इज 1 upon x dx इज इक्वल टू dt. नाउ एज वी कैन सी 1 upon x मुझे यहाँ चाहिए था, dx भी चाहिए था, तो यहाँ पे dt बन गया, एंड log was substituted as t, so that is tm. नाउ जस्ट इंटीग्रेट सिंपली, दैट इज tm minus 1 प्लस t minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c, and just substitute the value of t, you will get your answer. A very simple question. Proceeding further on, now a little simple question has been started guys again, because मुश्किल क्वेश्चन थे ही नहीं यार, ज्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर थोड़े बहुत थे, वो मैंने दिखा दिए, कुछ कुछ बाकी है. वी विल लर्न फर्दर ऑन. इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल 2x plus 3 dx. Just substitute 2x plus 3 is equal to t, that is derivative 3 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 एंड 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, that is 2 dx is equal to dt. Now what I want, हमें यहाँ पे ना 2 चाहिए था ना कुछ चाहिए था, तो 2 चला गया नीचे, that is dt upon 2, that is हाफ मेरा बाहर आ गया, and integration of et dt, that is half et plus c, and substitute the value of t, that is 2x plus 3. I hope it's very simple. Now proceeding to next question, integration x upon exponential x square dx. Now substitute x square is equal to t. As we know the derivative of x square is 2x. So that is 2x dx is equal to dt. As you can look over here. That is 1 upon 2 integration of 1 upon et dt. Now 1 upon 2 as it is. I hope इस प्रॉब्लम अच्छा सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि मेरे पास यहाँ से था x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2. सो dt अपॉन 2 मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया. x था, x मुझे यहाँ से ऑलरेडी मिल चुका है, सो dt अपॉन हाफ, दैट इज हाफ बाहर dt अंदर, एंड 1 अपॉन et. ओके, सो दैट इज हाफ e माइनस t dt. सो दैट इज माइनस t था तो माइनस 1 नीचे प्लस c. जस्ट सिंपली दिस आंसर. I forget to write in a simplest form, that is 1 upon 2 exponential x square plus c, and this is your final answer. Okay, sorry I'm not showing you the screen, just that much I forget to write, that is just substitute t is equal to x square. Proceeding to next, what we have, integrate e2x minus 1 upon e2x plus 1 dx. Now in such question we cannot directly substitute the value. Firstly divide numerator and denominator by ex. You will get
e2x माइनस 1 अपॉन ex एंड ex. नाउ अब ना क्या करो, इसको अलग अलग ले लो. पहले इसको इससे डिवाइड करो, देन माइनस 1 को इससे डिवाइड किया, देन e2x को इससे डिवाइड किया ex से, देन प्लस 1 को इससे डिवाइड किया. सो वी गेट ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स. ऐसा कैसे हुआ? अब मुझे दिख रहा है, यहां से मैं लिख सकती हूँ e2x अपॉन ex माइनस 1 अपॉन ex अपॉन एंड सेम एज इट इज. ये आपका ऊपर जाके हो जाता है e2x माइनस एक्स एंड ये आपको पूरा हो जाता है दैट इज e माइनस एक्स. ओके, इन द रफ वर्क आई एम शोइंग यू. सो दिस विल बी लाइक ex माइनस e माइनस एक्स विच आई हैव रिटन इट ओवर हियर. ओके, सो ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स. ना हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, ट्राई करना कि तुम इसको ही सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज द बेटर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, बिकॉज लॉग की फॉर्म में बन जाएगा एंड टू सिंप्लीफाई लॉग इज मच मोर ईजियर. सो इस पूरे को टीलेट कर लिया. वी गेट ex माइनस e माइनस एक्स dx विच इज सेम एज योर न्यूमरेटर. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट dt, दैट इज वी आर लेफ्ट विद dt अपॉन t, that is log t plus c, and just substitute the value of t, that is log ex plus e minus x plus c. I don't think I have just explained step by step कि पहले ये step था, then ये step था, then इस step को मैंने substitute किया है, then इस step से मैंने value निकाली है. This is the form to represent a question in your papers also. Okay. Proceeding further on. The question state integrate tan square 2x minus 3 dx. Now what is how to solve this? तो हमें देखो यार, हमें ना एंगल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन पहले ना हमें पता है कि tan स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती इन इंटीग्रेशन. हमें सिर्फ इतना पता है कि एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है फॉर secant स्क्वायर t, फॉर स्क्वायर प्रॉपर्टीज, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर t इज इक्वल टू tan t. सो नाउ यूज दिस वन. दैट इज वी ऑल्सो नो वन प्रॉपर्टी, दैट इज in class 10th you have studied tan square x is equal to secant square x minus 1. Just use this property. You all have to write all these properties, students. Please लिख लेना इन सबको. Tan square 2x minus 3 dx is equal to tan square this is equal to secant square 2x minus 3 minus 1, because full angle is 2x minus 3 which I substituted over here. That is secant square 2x minus 3 minus 1. Now taking the angle equal to t, that is now integration of 3 is 0, so that is minus 0, and integration of 2, that is 2 dx is equal to dt. Now that is, now I know dx can be written as dt upon 2. So that is 1 upon 2 integration of secant square t dt minus 1 dx. बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है. सो हाफ साइन टी माइनस एक्स प्लस 6, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस एक्स, एंड secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan t. ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस. दैट इज जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, दैट इज 1 अपॉन 2 t 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 6. नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इंटीग्रेट साइन इनवर्स x अपॉन under root 1 minus x square dx. Now we know what is sin inverse x. Sin inverse x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? I'm just writing sin inverse x का जो डेरिवेटिव होता है that is 1 upon under root 1 minus x square. So I got a hint कि यहाँ पे 1 upon x, यहाँ पे 1 upon x square है, यहाँ पे sin inverse है, तो बस इसको t पुट कर दिया. Substitute sin inverse x is equal to t, that is 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt. Now this expression can be written as t dt, because this full is your dt. Okay, so that is, now what is integration of xn dx, that is xn plus 1 upon n plus 1 plus c. So using this integration formula I get t का t square upon 2 plus c, and substitute the value of t, that is sin inverse x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नो आप लोग थक गए होंगे, बस लास्ट क्वेश्चन, वी विल डू इट इन अ फास्ट स्पीड. इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx. टेक 2 कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx. ना मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही टी पुट करे करो ऐसी सिचुएशंस में. सो दैट इज
3 cos t प्लस 2 sin t इज इक्वल टू t. मैंने इस पूरे को t लेट कर लिया, मैंने इस पूरे को उठा के t लेट कर लिया ताकि मेरे पास कुछ log की फॉर्म में बच जाए, ताकि 1/t की फॉर्म में मेरे पास कुछ आ जाए. सो व्हेन दिस इज t, डेरिवेटिव क्या होता है cos x का, दैट इज माइनस sin x, दैट इज माइनस 3 sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, so प्लस 2 cos x dx is equal to dt. Now this is dt, as we can see minus 3 sin x plus 2 cos x plus 2 cos x. We got the term. So that is dt upon 2t. Because ऐसा क्यों? Because 2 यहाँ पे constant था तो वो 2t यहाँ पे भी continue हुआ है. Okay? So that is dt upon 2t, that is 1/2. We can also write it as 1/2 integration of dt upon t. And the integration of dt upon t is log mod t, that is half log mod t plus c. Now substitute the value of t over here, that is half log 2 sin t plus 3 cos x plus c, and that is your final answer. So guys, that's it for today. I hope you like the content which I am showing you guys. I know मैंने बहुत speed में पढ़ाया है आज, but I hope that you are liking the content. You are liking what I am teaching you. You are understanding the way I am teaching you. You are liking the way I am teaching you. And please, if you have any doubts, any queries, let me know. I will clear more your doubts. I will make more such videos. Thank you for the support. Thank you guys. All the best.